मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जिम्मेदारी को समझे। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार किया है। कर्नल सोफिया पर यह विवादित बयान दिया था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा। अब देखना यह होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इंदौर के मानपुर थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। हालांकि बाद में मंत्री ने अपने बयान पर माफी मांग ली, लेकिन विवाद थम नहीं रहा। पार्टी ने मंत्री को कड़ी फटकार लगाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके इस बयान पर स्वतः संज्ञान लिया। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को मंत्री शाह पर तुरंत एफआईआर करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196 AB और 197 1C के तहत मामला है वो दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पलक हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुक्ता जी, सुप्रीम कोर्ट की फटकार है, सुप्रीम कोर्ट की नसीहत है कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को इस तरह की जो टिप्पणी है, या फिर किसी भी पद पर बैठे इस तरह की व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि हम राहत नहीं देंगे, लेकिन अब यह बताइए कि पार्टी की तरफ से विजय शाह को राहत क्यों मिल रही है? जी बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है और ये सवाल जो है सभी के जहन में है और लोग पूछ भी रहे हैं। क्योंकि अगर हम कल की बात करें तो कल शाम को उमा भारती जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है मध्य प्रदेश की, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि इनको बर्खास्त करना चाहिए। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिन भर बैंगलोर में थे, वो इन्वेस्टर्स से बातचीत वगैरह कर रहे थे। जब वो देर रात लौटे तो सीएम हाउस में बैठक हुई जिसमें संगठन के जो तमाम पदाधिकारी वगैरह थे, तो भी जो है इस्तीफे पे सहमति नहीं बन पा रही थी। और इधर पे विजय शाह लगातार वो अडिग थे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने माफी मांगी। कल देर रात भी उन्होंने जो है एक वीडियो जारी करके माफी जो है फिर से माफी मांगी और हाथ जोड़े वगैरह। लेकिन जो लोगों के सेंटिमेंट जो जुड़े हुए हैं, इस वक्त जो जनता का मूड है, जो देश का जो पूरा जो मूड है, उस हिसाब से वो जो उनका बयान था वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की कई सारे लीडर्स जो है विद इन मध्य प्रदेश में भी जो है इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रेशर बिल्कुल बन रहा है कि इस्तीफा लेना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। अब बीजेपी के भी कई नेता कह रहे हैं कि बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं पार्टी बर्खास्त कर रही है या उनसे इस्तीफा ले रही है? तो जैसा मैं लगातार बता रही हूँ कि विजय शाह जो है एक बहुत बड़ा ट्राइबल चेहरा है, बहुत सारा जो ट्राइबल का वोट बैंक है। और मध्य प्रदेश की अगर राजनीति की आप बात करें तो यहाँ पे जो आदिवासी जो है उनका वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में ये कहा भी जाता है कि आदिवासी जिसको वोट देते हैं उस पार्टी की सरकार बनती है। तो ये चीज आड़े हर बार आई है। जैसा हम लगातार बताते भी रहे हैं कि विजय शाह और कंट्रोवर्सी, उनके विवादित, ये नया नहीं है, सालों से ये आते रहे हैं। और उनके जो विवादित बयान रहे हैं, अशोभनीय टिप्पणी रही है, कई बार ऐसा हुआ है। और 2013 में तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, उनको हटा दिया गया था जब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में सार्वजनिक मंच से अशोभनीय टिप्पणी की, लेकिन फिर से उनको इंडक्ट कर दिया गया। तो ये जो वोट बैंक की राजनीति है वो हर वक्त आड़े आ जाती है। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने जो है संज्ञान लिया, एफआईआर देर रात कल दर्ज हुई और अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार, तो अब शायद विजय शाह की जो राह है वो आसान नहीं हुई। मुक्ता जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी थी।